हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने लगा हूं कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम हर यूनिट के बेसिक टू एडवांस 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम करने लगे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को समझेंगे जिससे आपके जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है वो डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा, उसमें बेसिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इस सीरीज़ का मेन पर्पज़ ही है कि बेसिक्स को समझा जाए, क्योंकि जितने सॉलिड हमारे बेसिक्स होंगे उतना आगे चल के क्वेश्चंस को बनाना आसान होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। अभी हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से 2, 3 करके 10 पार्ट्स आएंगे, जिसमें आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये 100 क्वेश्चन करने के बाद इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और ये क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिस बच्चे ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स नेट अचीवर्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूँ, तो आप अनअकैडमी पे मुझे जरूर से फॉलो कीजिए। अनअकैडमी पे आपको मेरा पूरा पेपर 1, पेपर 2 मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, अब आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। विदाउट गाइडेंस आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आप अनअकैडमी पे प्लस और आइकॉनिक दोनों में से जो सब्सक्रिप्शन आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हो। और रेफरल कोड आपने याद रखना है तलवीर एस। इस रेफरल कोड से आप लोगों को 10% ऑफ है वो भी मिल जाएगा। तो ये मैं पहले बता रहा हूं, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इजी होंगे, लेकिन उसमें कोई कंसेप्ट होगा। और कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोगों के फाउंडेशंस क्लियर होगी। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं डैश, ठीक है। डैश है, डैश इज कंसर्न्ड विद टोटल आउटपुट ऑफ ए नेशन। अभी मैं आपको तरीका भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन की वर्डिंग में से की पॉइंट्स को निकाल सकते हो। आउटपुट ऑफ अ नेशन and the way nation allocate its limited resources of land, labor, capital in an efficient way, stocks of resources for future course action, microeconomics, macroeconomics, market economy या फिर opportunity cost। अब यहाँ पर जो आप लोगों को सबसे बड़ा हिंट नजर आ रहा था वो ये था, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। जब हम एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं तब हमारा आंसर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म। लेकिन अब यहां पर पूरे देश की बात हो रही है, उन सारे इंडिविजुअल को एडिशन करके, उनकी सबकी एडिशन करके यहां पर चेक किया जा रहा है। वहां पर हमारा जो आंसर होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। मैक्रो है वो पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है, और यहां पर अगर आप बोलोगे तो ये एक इंडिविजुअल की स्टडी होती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल फर्म होगी या फिर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगी, एक इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। तो छोटे लेवल पे मतलब ऐसा समझ लीजिए, अगर ये पूरा मैक्रो है, दिस इज कंप्लीट मैक्रो, तो इसका एक पार्ट है वो माइक्रो होता है, ठीक है जी। ऐसा समझ लीजिए, इसका जो पार्ट है वो आप लोगों का क्या होगा, माइक्रो होगा। आई होप कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब किस तरीके से लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अपने पैसे को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके पास पैसे की कमी है, ठीक है। इट इज जस्ट प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो पूरा सर्कल चलता है वही आप लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है। देखो, मेरी कोशिश है इस सीरीज में मैं ना आप लोगों को तरीके भी सिखाऊं और हर तरीके के क्वेश्चन के साथ डील करना भी सिखाऊं, क्योंकि अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ते हो ना तो ये चारों ही इसका सही आंसर हो सकती हैं, अगर नीचे ऐसे ABC करके ऑप्शन दिया होता। लेकिन अब क्योंकि हमें सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा है और हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है, एक स्टेटमेंट में देना है, तो हम इसमें से सबसे बेस्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको PPF बोला जाता है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जो हमारा सही आंसर है वो है PPF एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक लार्जर सेगमेंट है जहां से प्रोडक्शन की शुरुआत होती है। जैसे ये तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट है, ये प्रोडक्शन की है और यहां पर क्वांटिटी की है, लेकिन ये जो PPF और अपॉर्चुनिटी है ये इन सारी चीजों को अपने अंदर क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ये सारी चीजें इनके अंदर ही
इन्वॉल्व्ड हैं, इनके अंदर इंक्लूडेड हैं। इस वजह से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, इसको पीपीसी कर्व भी बोल देते हैं, जो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसको आप नेक्स्ट बेस्ट फॉरगन कॉस्ट भी बोल देते हो, नेक्स्ट बेस्ट फॉरगन कॉस्ट क्या बोल देते हैं, नेक्स्ट बेस्ट फॉरगन कॉस्ट है वो, इसको हम बोल देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमें पता है कि हमारे पास 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, उसी को बेस बना के क्वेश्चन बना है। इन विच द ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक प्लेस इन द फ्री मार्केट। अब आप लोगों के पास ये था कीवर्ड, फ्री मार्केट इज द कीवर्ड। अब यहां पे कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना सीखो, कीवर्ड है हमारा। पूरा क्वेश्चन इस सिंगल वर्ड से निकल आएगा कि फ्री मार्केट कौन सी होती है, कमांड, प्रोडक्ट, डिमांड या फिर मार्केट इकोनॉमी। तो आपको पता है फ्री मार्केट हमारी होती है मार्केट इकोनॉमी, जिसको आप कैपिटलिज्म भी बोल देते हो, जो पूरी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है, जिसमें नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, नो इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी इंटरवेंशन है वो नहीं की जाती है, और फ्रीली डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो प्राइस है वो डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो आप लोगों का इक्विलिब्रियम है कुछ इस तरीके से, ये डिमांड है और ये सप्लाई कर्व है और ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम है। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से ही यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है जी? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। कमांड इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। इन कमांड इकोनॉमी गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज लैंड, लेबर, कैपिटल टू fulfill its political or economic agenda. Command economy is based on trading and exchange of goods. Command economy is demand driven economy. तो देखो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक बात आप लोगों को क्लियर है कि यहां पर जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी कमांड इकोनॉमी। कमांड का मतलब वो इकोनॉमी जिसको गवर्नमेंट के द्वारा कमांड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सोशलिज्म, जिसमें सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसमें जहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ जाएगी, जहां पर गवर्नमेंट सारा कुछ डिसाइड करेगी, यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा सारे काम किए जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। ना तो ये फ्री इकोनॉमी है, ना ही इसमें डिमांड का कोई रोल होता है, और ना ही यहां पर फ्रीली ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। यहां पर सरकार कंट्रोल करती है और सरकार ही डिसाइड करती है कितना प्राइस होगा, कैसा प्राइस होगा, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। डैश इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप इन ऑर्डर टू हैव समथिंग एल्स। अब कीवर्ड ढूंढो, गिवन अप मतलब एक चीज को छोड़ा तो दूसरी चीज को पकड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमी कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट। तो दिस आंसर इज, ये तो सिंपल है, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में भी, इवन के एनपीवी में भी, इवन के कॉस्ट स्ट्रक्चर में, हर जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक बार जाके अच्छे से गूगल करना है और इससे रिलेटेड जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आपने उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इकोनॉमिक्स का 10% पोर्शन तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस्ड है। हर जगह पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो एक गुड को लेने के लिए, मतलब कोई चीज 400 रुपए की है और दूसरी 500 रुपए की है, तो आप इसमें से एक ही चीज को लोगे। सपोज करो आपने 400 की लेके 500 की छोड़ दी, तो जो बीच में 100 का सेक्रीफाइस आपने किया, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल आप लोगों को अपने एंड से इस टॉपिक को जरूर से एक बार अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, उसके बाद है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर से वही चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, जैसे ये बोला कि पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, मतलब पीपीएफ है वो इस तरीके से आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो इसको डिक्लाइन बोलते हैं। ओके जी, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। अ स्केर्सिटी कंपेल्स एन इकोनॉमी टू ग्रो अप वन चॉइस फॉर अदर, द स्लोप ऑफ पीपीएफ आई ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, मतलब स्केर्सिटी के केस में पॉजिटिव। An economy producing on the PPF curve is more practical than theoretical, या under the category of macroeconomics, it represents the point at which an economy is producing goods and service more efficiently. अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो जो पहली 3 स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों ही गलत हैं।
ये भी गलत बोल रहा है, ये भी गलत बोल रहा है और ये भी गलत बोल रहा है। सो एक्चुअली में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये वो वाला एक पॉइंट है जहां पर गुड्स और जो सर्विसेज है उसको मोर एफिशिएंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक। अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ो तो भी आप लोगों को इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर होता है ना उसके क्वेश्चन है, तो इस वजह से मे बी आपको ज्यादातर क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन स्टिल समझने के लिए काफी कुछ है। इकोनॉमिक सिस्टम चॉइस मस्ट बी मेड बिकॉज रिसोर्सेज। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में आप अनलिमिटेड चॉइसेस नहीं बना सकते, आपको चीजों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को चीजों को लिमिटेड करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज रिसोर्सेज। अब बात यहां पर रिसोर्सेज की हो रही है, तो पहले तो आप देखो यहां पर रिसोर्सेज को अनलिमिटेड लिखा हुआ है और यहां पे रिसोर्सेज को अनलिमिटेड लिखा हुआ है, तो कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये दो स्टेटमेंट तो आपकी किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकती। ए और सी तो आपकी किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद पढ़ेंगे लिमिटेड, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर है, तो इसको चेक करेंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बिल्कुल सही। और सो अवर ह्यूमन डिमांड्स एंड वांट्स आर, या ह्यूमन डिमांड्स आर अनलिमिटेड। आप लोगों को पता होगा कि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारी डिजायर हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो क्या हैं, वो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दीज आर लिमिटेड बट ह्यूमन डिजायर एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। जो वांट्स हैं वो हमारी क्या हैं, एकदम से अनलिमिटेड है। क्यों, क्योंकि सब कुछ चाहिए भाई, समझ रहे हो ना। हाँ, खुद की शक्ल जैसी मर्जी हो, लेकिन सब कुछ चाहिए तो चाहिए। इस वजह से ये कंसेप्ट था जो यहां से निकलना था। ठीक है, अब क्वेश्चन को, मतलब ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना आप लोगों को क्वेश्चन को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। जिस तरीके से आप अभी क्वेश्चन को देखते हो और ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आपका नजरिया रहेगा क्वेश्चन को देखने का, वो एकदम से डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो डैश आर द गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज एज द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। अब यहां पर 2-3 चीजें मुझे आप लोगों को समझानी है कि एक्चुअली में ये कह क्या रहा है। देखो इनकम, उसने बोला कि भैया इनकम तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन किसी प्रोडक्ट को लेके जो डिमांड है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो इनकम इफेक्ट है वो तो हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकम इफेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि इनकम बढ़ी और डिमांड है वो कम होगी। और ये तब होता है जब गुड्स होती हैं वो इंफीरियर टाइप की होती हैं। क्या होती हैं, इंफीरियर टाइप की गुड्स होती हैं। इंफीरियर का मतलब एक तरीके से लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है जी, लो क्वालिटी गुड्स। सपोज करो अभी आप एक लो क्वालिटी का कोई आटा आता, सपोज करो 10 रुपए किलो, आप अभी वो ले रहे हो, 10,000 रुपए आपकी इनकम है, कल को आपकी इनकम 20,000 हो गई सपोज करो, तो आप ये 10 रुपए वाला आटा नहीं है, तो आप अच्छी क्वालिटी का आटा जो सपोज करो 25 रुपए किलोग्राम मिलता है, तो आप उस पर शिफ्ट हो जाओगे। तो ये जो 10 रुपए वाला आटा है ये आपके लिए एक इंफीरियर गुड हो गया। क्या हो गया, इंफीरियर गुड हो गया। तो यहां पर आप इंफीरियर गुड की डिमांड है उसको कम कर दोगे जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी। इसी वजह से जो इनकम इफेक्ट है यहां पर वो क्या है, वो आप लोगों का नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट के नेगेटिव होने का यही सबसे बड़ा रीजन है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि जो आपका इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के केस में। ठीक है जी, आगे अभी एक स्टेटमेंट दी हुई है, बॉनी इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। एक लड़की का नाम दिया है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने खुद का वो अपना कोई बिजनेस कर रही है। शी मेक्स फ्लोरल अरेंजमेंट। ठीक है, वो किसी तरीके का एक फ्लोरल अरेंजमेंट है वो कर रही है, जिसमें वो जो रूम मतलब जगह बिल्डिंग रेंट पे देती है, शी रेंट्स पे। शी ओन द डिलीवरी व्हीकल्स एंड हैज हायर्ड अ डिलीवरी ड्राइवर। शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी, फिजिकल कैपिटल, लेबर कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो बंदा रिस्क लेता है उसको आप एंटरप्रेन्योर भी बोल देते हो, तो उसकी एबिलिटीज को क्या बोला जाएगा, एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लैंड का मतलब क्या है, लेबर का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, और साथ ही साथ इनके जो फीचर्स हैं ना वो भी आप लोगों को पते होने चाहिए, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन इनके फीचर में से भी पूछा गया था। और तीसरा पॉइंट, ये जो है ना इनका जो कॉब डॉगलस के साथ प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कनेक्शन है उसके साथ भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो उसको भी जरूर से आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी,
आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में लिखोगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि इसी क्वेश्चन से हम अगली क्लास को शुरू करेंगे। इफ ऑल रिसोर्सेज वर परफेक्टली अडेप्टेबल फॉर अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब परफेक्टली अडेप्टेबल का मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर सारी गुड्स एक दूसरे के साथ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएं तो जो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो पीपीसी या पीपीएफ जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल देते हैं, उसकी शेप कैसे होगी? बाउड आउट होगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, अंदर की तरफ आएगी, या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी? इसका आंसर आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में लिखना है। और साथ ही साथ आज आपने कितनी चीजें सीखी हैं उनको समराइज करना है। मतलब चाहे आप 10 लाइनें लिखो, 4 लाइनें लिखो, लेकिन जो जो आप लोगों को लगता है कि यार ये मैंने सीखा है उसको आज ही समराइज कर दो, ताकि आपकी आज के सीखे हुए कंसेप्ट आप कभी भूलो ना। तो जिसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी, चाहे पूरी वीडियो में आपने जितनी चीजें सीखी उसको लिखोगे तो बेस्ट को हम पिन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। ठीक है, कल की वीडियो में मैं उसका कमेंट यहां पर पहले शो करूंगा, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। सो ये थी आज का सेशन। वीडियो को आप जाके डाउनलोड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिए और इसके अंदर आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स समझ आए हैं उसको एक्सप्लेन किए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।